ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक छोटा सा न्यूएंस टॉपिक करेंगे, ठीक है। एंड वो आप लोगों को टॉपिक मैंने शेयर कर भी लिया होगा। एंड न्यूएंस टॉपिक है, मजा आएगा आपको कि रोल ऑफ राइट अजम्पशंस इन पर्सनल फाइनेंस। कि एक अजम्पशंस बहुत रहते हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, बड़े यूट्यूबर्स फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। मान लेते हैं 15% रिटर्न आएगा, मान लेते हैं ये है, फिर वो भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, सब मान लेते हैं। सारा खेल मानने में है, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो तो सही होंगी। 14 9 जा 126 ही निकलेगा भाई। क्वेश्चन ये है कि तुम 14 9 जा क्यों कर रहे हो, 12 8 जा क्यों नहीं कर रहे। ये चीज समझ में आई है आप लोगों को। मान लेते हैं कि ये ऐसे होगा, ठीक है। कोई भी अपनी कैलकुलेशन दिखा देता है, जैसे रियल एस्टेट की कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि किराया 3% है और वो हमेशा 3% ही रहेगा, लेकिन फिर भी किराया तो बढ़ता है। तो फिर कुछ और भी बढ़ता होगा ना, तभी तो 3 रहता है। तो सारा खेल मदारी का खेल इज इन अजम्पशंस, ये याद रखना। एंड उसी की बात करेंगे। कितने लोग मानते हैं कि अजम्पशंस पे चर्चा होनी चाहिए? गिव मी ए थम्स अप। सारा खेल तो अजम्पशंस का है ना। कि जब शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो अजम्पशंस है ना कि 7 जन्मों का अजम्पशन है। पर क्या क्या होता है आपको पता है, क्या क्या हो सकता है। तो सारा खेल इज इन अजम्पशंस, ठीक है। तो दैट इज, आई डोंट नो हाउ हरप्रीत विल एड्रेस इट, बट टॉपिक आज है अजम्पशंस को देखेंगे। एंड ओ टू यू हरप्रीत, वी आर ऑल ईयर्स टू यू। थैंक यू, ओ टू यू। Thank you, Amiji. Good evening, everyone. So let's start the discussion for today, which is role of right assumptions in personal finance. And let me share my screen for that. Right, I guess it's visible. Maybe I'll just do it again. Just a moment. यस, विजिबल Right. विजिबल। ठीक है, perfect. सो विल डिस्कस दिस दिस इज नॉट इवन अ टॉपिक तो बहुत बड़ा डिस्कशन के लिए अपने आप में है। आज हम एक माइक्रो डिस्कशन सा करेंगे, जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ द राइट अजम्पशंस। एंड बाकी जो अमित जी आपने कहा है इन टर्म्स ऑफ अजम्पशन, 7 फेरे लेते टाइम लोग करते हैं, तो अलग अलग अजम्पशंस हो सकती हैं। दो लोग शादी कर रहे हैं, एक की अजम्पशन हो सकती है 7 जन्मों का साथ हो, और दूसरे की अजम्पशन हो सकती है कि 7वां ही जन्म हो। तो या वो अजम्पशंस भी होती हैं, राइट। बट लेट्स टॉक अबाउट द अजम्पशन इन पर्सनल फाइनेंस। तो इसकी एक में बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, बहुत चर्चा होती है इसकी सोशल मीडिया पे। आई विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट दिस। आई थिंक यू कैन ऑल रीड, बट आई गो थ्रू। सो ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं। दोनों को आपस में ज्ञान मिला कि अच्छा चलो हम एसआईपी करेंगे, कुछ तो स्टार्ट करेंगे। आज हम 25 साल के हैं, जॉब हमारी चल रही है, ठीक चल रही है, चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। 10,000 पर मंथ की एसआईपी हम स्टार्ट करते हैं, एंड हम ये 50 साल तक अपनी सेविंग करेंगे। एंड दोनों ने डिस्कस किया, ए एंड बी दोनों दोस्तों ने। ए ने ज्वाइन कर लिया, बट बी ने नहीं किया, ठीक है। तो वो 5 साल बाद जाके उसने एसआईपी स्टार्ट करी, जो ए ने पहले ही कर दी थी। एंड दोनों ने 50 साल की उम्र तक अपनी सेविंग करी। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेल्थ अक्यूमुलेटेड। अज्यूम करके चलते हैं जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया उस पर एक 10% का नॉमिनल रिटर्न आ रहा था, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है। अब मैनी ऑफ यू विल बी ओपनिंग द कैलकुलेटर्स, ऑनलाइन भी मिलते हैं, यू विल गेट द आंसर। एंड इफ यू सी, दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट, which is that B will accumulate approximately 77 lakhs और A का accumulation approximately 1.34 CR होगा। और इसका मीनिंग ये है कि A ने 73% एडिशनल वेल्थ accumulate कर ली। वो इस वजह से क्योंकि ए ने 25 ईयर्स इन्वेस्ट किया था, बट बी ने 20 ईयर्स इन्वेस्ट किया था, राइट। सो जो 5 साल एक्स्ट्रा थे जो ए ने इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से 73% डिफरेंस आ गया वेल्थ अकोमुलेशन जो हुई है उसमें। एंड दैट इज वाई वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल बीइंग डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह की वीडियोस में? एवरी टाइम यार, वंकुर वारिकुज इज एवरी एपिसोड इज हम्म। दिस ओनली, है ना। गिव मी थम्स अप पापा, है ही ना। और वो रमेश और सुरेश नाम चेंज होते रहेंगे, सौरभ और गौरव, कोई हम्म। रोहित और मोहित, वो नाम चेंज, अनीता सुनीता गीता सीता, वो नाम चेंज हो सकते हैं पर भाई। एंड ये करते हैं, एंड ये नहीं मतलब सारे संजय कतुरिया, सब कुछ कि हाँ तो उसने पहले किया। तो तुम ऐसे करो कि वो पापा मम्मी जब कंसीव करते हैं तभी से अगर करने शुरू करते हैं तो कितना अच्छा है। वो कितने आगे निकल जाएंगे। पर फिर वो स्कूल की फीस कौन देगा। ठीक है, और वो खर्चा पानी कोई बात नहीं।
तो कईयों के ठीक और है। जल्दी करा सकते हैं। हाँ ठीक है, ये राइट। एग्जाम्पल हमने सुने हैं, आई एम श्योर। या तो दिस इज अ ये वेरी तो सिंपल एग्जांपल। बहुत ही बट सिंपल मेन या, एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल और लिया। इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये सिंपल है बट इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है विच आई वांट टू टॉक अबाउट, राइट। सो क्या इन नंबर्स में कुछ भी गड़बड़ है? आंसर इज नो। तो ये भी सही है कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 77 वर्सेस 1.34 होगा, एंड दैट प्रैक्टिकली इज अ 73% का डिफरेंस, जो कि काफी एक सिग्निफिकेंट सम लगता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विल दे हैव द सेम एसआईपी अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आप इनकम करना स्टार्ट कर रहे हो, आपके खर्चे हैं, तो इनकम बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आपने सेम रखी? विल दैट बी एनी सॉर्ट ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल सेंस इन टर्म्स ऑफ द एक्शन टू टेक? द आंसर इज नो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ इंक्रीज करोगे, राइट? अदरवाइज हाउ विल यू अकोमुलेट अ सिग्निफिकेंट सम? क्योंकि टाइम के साथ इन्फ्लेशन भी आती है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इफ यू जस्ट इंट्रोड्यूस दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि भाई सेम एसआईपी अमाउंट तो नहीं रहेगी ना, आप जितना 20 साल पहले सेव करते थे आज उतना थोड़ी सेव करते हो, राइट? सो वो चेंज होगा बिकॉज पैसे की वैल्यू चेंज होगी, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, नेट में सेविंग्स भी बढ़ेंगी। सो दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। अब लेट्स सी व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ दैट रियलिटी इज, राइट। इफ दे डू अ 10% एनुअल स्टेप अप, यानी हर साल वो अपनी सेविंग्स भी 10% से बढ़ा दे, जैसे उनका एक सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो सेविंग्स भी वो 10% बढ़ा दें। जो वो 73% का गैप दिखाई दे रहा था, जिसको आपको दिखा के बोला जा रहा था कि आज ही इन्वेस्ट कर दो, अब बहुत लेट हो चुके हो, वो गैप कंसिडरेबली रिड्यूस होकर 25% पे आ जाता तो है। इसका मतलब ये कि दोनों ने बढ़ाया, ऐसे नहीं कि एक ने बढ़ाया, दोनों का फासला है, दोनों ए एंड बी। ए आगे है 5 साल, तो ए ने भी बढ़ाया और बी ने भी बढ़ाया टेन यस, तो परसेंट इसका तो मीनिंग ये है दो। कि अगर हम्म। दोनों दोस्तों को मैं लेके चलूं कि दोनों ने 25 साल की उम्र में डिसाइड किया था, एक ने एक्चुअली शुरू भी कर दिया, और उसने शुरू कर दिया तो तनख्वाह दोनों की सेम है, दोनों सेम कमा रहे हैं, लेकिन बस एक सेव नहीं कर रहा है, एक थोड़ा एंजॉय कर रहा है ना, सो कॉल्ड। तो वो जो अपना खर्चा एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसकी सेविंग नहीं हो रही, लेकिन दोनों की इनकम बढ़ रही है, राइट? क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, या जो भी है, मतलब एक सिंपल अजम्पशन लेके चले तो वो 5 साल उसकी एसआईपी बढ़ती रही। अब जो 6th ईयर में आके जब उसने ज्वाइन किया, तो भाई उसकी भी इनकम उतनी है, सब कुछ उतनी है, अब वो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी भी एसआईपी सेम ही होगी, जो वो 5 साल बाद बढ़ी हुई एसआईपी वो अपना करके चलेगा, बिकॉज मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो चुकी है। तो आई हैव अज्यूम्ड कि दोनों ने सेम अमाउंट एवरी टाइम सेव किया है, जब दोनों सेव कर रहे हैं तो। लेकिन जब एक सेव नहीं कर रहा था 5 साल, उसने फिर कुछ नहीं सेव किया, राइट? सो दिस एक्चुअली चेंजेस द गेम, कि वो जो 73% का फर्क लग रहा था, जिससे सोचने में आ रहा था कि पता नहीं हमने क्या ही मिस कर दिया कि हमने पहले 5 साल में। क्योंकि ये जब एग्जाम्पल डिस्कस होता है ना, ये सुन के मैथ्स तो ठीक है, लेकिन दिमाग में थॉट आता है, यार पहले 5 साल इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं कि अगले 25 साल भी उसका मतलब कुछ कवर करने पे मेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा? फर्क पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज, राइट? बिकॉज आपकी एसआईपी का अमाउंट तो सेम नहीं इसमें रहने वाले हमने हैं। इसमें एक चीज और भी अज्यूम नहीं करी ना कि फिर उनकी शादी हो जाएगी और ए की कलिशी बीवी आ गई, घूमी घूमी लेगी, उसका सर सारा वो, कांड हाँ, कर दिया। वो जो और सब्जेक्ट, बी की बीवी नॉर्मल आ गई और वो डीपीएस में टीचर है और उसने 25,000 रुपए की अलग से एसआईपी स्टार्ट कर हाँ, दी। वो तो कहानी। और वो हाँ। तो पर्सनल एलिमेंट है, दैट इज द पर्सनल एलिमेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, जो हर एक की लाइफ का अलग होगा। वो तो मैं एग्री करता हूँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल वैलिड है। बट अभी मैं पर्सनल तक तो पहुंचा ही नहीं। अभी तो मैं एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या आपकी सेविंग्स आज से 20 साल पहले जितनी मंथली होती थी आज उतनी है? नहीं ना, तो इन्वेस्टमेंट भी सेम कैसे हो सकती है? ना इनकम सेम थी ना एक्सपेंस सेम थे, तो सेविंग्स भी सेम नहीं होगी। ये तो प्रैक्टिकली सबके लिए वैलिड है। हाँ, इंडिविजुअल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, उसके पीछे कितना बैकअप है एसेट्स का, कौन सी फैमिली से आ रहा है, वो सारी चीजें तो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड हो जाएंगी, दैट आई एग्री विद। बट ये वाले पॉइंट में मैं अभी पर्सनल पे गया ही नहीं, मैं तो उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो ढिंडोरा मतलब एक में शोर मचा मचा के बताया जाता है कि देखिए कितना लॉस हो जाएगा। आपको पता है वॉरेन बुफे ने किस एज में शुरू किया था, और वो कहते हैं मैं तब भी लेट था एंड ऑल ऑफ दैट। फैंसी डायलॉग्स असाइड, वी नीड टू सी द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, एंड दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज वो जो एग्जांपल है अननेसेसरी ना एक पैनिक क्रिएट करती है, एंड इट्स इजी टू सेल थिंग्स व्हेन यू आर हैव अ ग्रीड और अ फियर एलिमेंट इन्वॉल्व इन वट एवर यू आर सेलिंग। तो वो एक एलिमेंट है, बट प्रैक्टिकली उसका डिफरेंस आप देखोगे वो 73% जो कि काफी सिग्निफिकेंट था, इट हैज कम डाउन टू 25 एंड 20%, 21%। सो दैट इज द काइंड ऑफ मतलब झाग जो थी एक एक्चुअल नंबर्स में, और दीज आर द मोर रियलिस्टिक नंबर्स दैट विल यू विल सी हैपनिंग इन, राइट, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल। कुछ और किसी को इस पे कहना है? एनीथिंग? इज दैट द एंड? ओके।
इट्स नॉट द एंड। आप ध्यान से सोचो, उस जो एग्जांपल में मैंने कुछ assumptions ली थी, एंड वन ऑफ द assumptions दैट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इज दिस वन। हमने 50 साल तक उनकी सेविंग क्यों करवाई? क्या वो 50 साल में रिटायर होने वाले हैं? दैट्स एन assumption, राइट? टिपिकली पीपल वर्क अंटिल 50, 55, 60। तो हमने 50 वाला सिनेरियो लिया, बट व्हाट इफ यू कंटिन्यू द सेम थिंग अंटिल द एज ऑफ 55? So then the same difference will reduce to 20 and 15%. And if you continue until 60, the same difference will reduce to 17 and 12. So वो जो 73% का डिफरेंस दिखा के डराया जा रहा था कि पता नहीं आपसे क्या ही मिस हो गया अगर आपने जीवन के पहले 5 साल जॉब के एसआईपी करी नहीं, वो प्रैक्टिकल लेवल पे आके फॉर मोस्ट पीपल इट विल बी 12-15 काइंड ऑफ अ परसेंट का डिफरेंस, एंड दैट टू इफ ऑल दी अदर थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है? तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नंबर्स इट विल रिड्यूस टू। सो मैंने आई जस्ट टेकन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल, जिसको सुन के आपको शायद ये भी लगाओ कि हम ये सुनने थोड़ी आए हैं आज, हमें कुछ और इंटेलिजेंट बात बताओ। सो समटाइम्स द पॉइंट्स आर वेरी सिंपल एंड आई वांटेड टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू कन्वे द सेम थिंग, कि शायद ऐसा होता है कि आपके सामने जो चीजों को आप अज्यूम करके चलते हो ना, वो अजम्पशंस हमने कभी चैलेंज नहीं की, हम उनको मान के ही चलते हैं कि ये चीजें ऐसे ही होती हैं। बट दैट मे नॉट बी द राइट वे टू लुक एट थिंग्स, राइट? एक्चुअली में बहुत सारी अजम्पशंस हो सकती हैं जो कि वैलिड ना हो, या वो पॉइंट बाय पॉइंट कभी वैलिड हो कभी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैंने एक अजम्पशन ली है कि भाई हमारा एनुअल स्टेप अप कांस्टेंट रहेगा, बट प्रैक्टिकली इसमें भी आप क्या देखोगे? जब करियर का फर्स्ट हाफ होता है, जो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज आपका सैलरी का बेस लोअर होता है। सो यू कैन स्विच, इवन 2-2 साल में जॉब स्विच करके लोग अच्छे हाइक ले लेते हैं। बट एट द इन द लेटर पार्ट ऑफ द करियर योर स्विचेस विल ऑब्वियसली रिड्यूस, राइट? यू विल बी मोर स्टेबल, एंड देन बिकॉज यू आर एट अ सर्टन लेवल, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स उतने अच्छे होते भी नहीं है जो एक आपके लोअर लेवल पे होते हैं। सो दोज आर ऑल्सो द एलिमेंट्स दैट विल एक्चुअली गो इन द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग दैट वन नीड्स टू डू। तो उसमें ना एक ही एग्जांपल में देखो कितनी assumptions छुपी हुई हैं। until and unless we are not careful about the assumptions that we are making, there are chances कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उन assumption के बेस पे वो गलत हो सकता है। ठीक है? जैसे वो नहीं, और 73। एक कोई नॉर्मल ऐसे भी बोल सकता है, किसी ने शुरू में एंजॉय किया, उसका बर्नआउट लेट हुआ, किसी ने बर्नआउट हो गया, कोई नौकरी 45 के बाद कर ही नहीं पाया, कोई करता रहा। अभी आज के दिन कई लोगों का रिवर्स गियर लग रहा है तनख्वाह में, 90 लाख के पैकेज वाले 70 लाख पे भी जा रहे हैं, उल्टा मतलब ऊपर ट्रू। जाके नीचे जा रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तुमने तो कुछ चेंज नहीं किया, तुमने तो सिर्फ ये 10% बराबर लेके चले हो। एंड देन ऑल्सो यू हैव रिड्यूस द कैप एट 60 ईयर्स टू 17%। अगर इसमें अगर हम ये ले लें कि वो जो ए है वो 10% बढ़ाता है और बी 11% ही बढ़ाता है, 1% ज्यादा, तो भी वो राइट। मे बी बीट कर जाएगा 1% ज्यादा हर साल करके उससे। ट्रू। है ना? ट्रू। आधा सो मेनी मैं तो कह थिंग्स। रहा हूँ 10.5 ही कर देगा, 10 का 10.5 ही कर देगा, तो भी ये 17 का 60 में मेरे ख्याल और कम हो जाएगा ऑलमोस्ट पॉइंट ये भी फाइव परसेंट से। है बिल्कुल ना? सहमत जी, एंड दैट इज वाई जब हम किसी के पर्सनलाइज प्लान की बात करते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें काउंट होती है। तो आई थिंक परसों के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था दैट हाँ। फॉर अ क्लाइंट आई रिकमेंडेड कि आपको उस एसेट क्लास में जाना है जहाँ रिटर्न कम है, बिकॉज वहाँ पे सुकून ज्यादा है ना? वो डिस्कशंस में हमारे को पॉइंट आया था, क्योंकि उनके लिए सुकून रेलिवेंट है, क्योंकि वो कुछ अपना सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो डिस्ट्रैक्शन उनको नहीं चाहिए। सो व्हेन वी गो इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो सारे एलिमेंट्स कवर होते हैं। बट या द आइडिया वॉज टू से कि जो चीज हमें इतनी ऑब्वियस दिखती है ना, जिसके बारे में सब आके वीडियो बना के चले जाते हैं बिकॉज उनको व्यूज से मतलब है, दे आर नॉट प्रैक्टिकली हैंडलिंग एनी क्लाइंट्स, राइट? सो वो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो उसके फॉल्टी होने के चांस ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स आप तक वो इन्फॉर्मेशन भी ऐसे फिल्टर होकर तो पहुंच नहीं रही, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, एंड यू डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी। सो चांसेस आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू थिंक आर राइट, they may not actually be. So the question is, what other assumptions you have? It's a point to think about, right? So I think तो that अभी हमारे हमारी जो है हो गया एनीथिंग एल्स yes, इसमें? that's it, तो Abhijit. इसमें हमारी जो कल सैटरडे संडे की वर्कशॉप है, 8th एंड 9th को, जो 12:30 PM से 3 PM 2 दिन रहेगी, 2.5 2.5 घंटे की, उसका थोड़ा नज़ारा दिखा दो लोगों को पर्सनल फाइनेंस की। ऑल ऑफ यू Sure. मस्ट सी दिस एंड ऑल ऑफ यू मस्ट अटेंड। ऑफ कोर्स इट कैरीज अ प्राइस, टेक ए फीस। एंड वो मैं अभी रिकॉर्डिंग के ऑफ बता दूंगा, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं उनको भी पीएफ व्हाट्सएप करना है, एंड उनको पता चल जाएगा प्राइसिंग डिस्काउंटिंग जो भी है। पर बता दो, जो हमारी 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी 5 घंटे की, इसमें क्या क्या होगा, वाई एवरीबडी शुड कम।
श्योर, ये सो बताओ। आई विल टॉक अबाउट द पर्सनल फाइनेंस बूस्टर क्लास। तो उसका कॉन्टेक्स्ट यही है अमित जी, विच ऑल्सो आई ट्राई टू कवर इन सम शेप एंड फॉर्म इन द प्रीवियस डिस्कशन, दैट पर्सनल फाइनेंस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एरियाज। क्योंकि लोग इससे इतना डील करते हैं, लोगों को लगता है हमें इनके बारे में चीज़ें पता है, बट मोस्टली आई हैव सीन दीज assumptions आर इधर इनकरेक्ट या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में गैप्स होते हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स अराउंड दैट जो कि जैसे होनी चाहिए थी वैसी है नहीं। और ऊपर से जो सोशल मीडिया का राइज हुआ है पिछले 5-10 साल में, उसमें बहुत सारी नॉइज आ गई है, बिकॉज पीपल हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग दोज वीडियोज एंड ऑल, दे आर नॉट द राइट फोक्स टू गेट गाइडेंस फ्रॉम। सो वो एक कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे, विच इज वेयर वी हैव क्रिएटेड दिस पर्सनल फाइनेंस बूस्टर क्लास, keeping in mind the gap that is there. तो the idea is very simple. It's a power packed workshop that will be there. 2.5 घंटे के 2 दिन है, तो people who do not have a lot of time, but एक short weekend में they want to cover a lot of important concepts. तो उसमें जो जो conclusions आपको होने चाहिए, जो understanding आपको होनी चाहिए, more than 100+ points we expect to cover across multiple areas of personal finance। और उसमें focus जो हमारा है वो obviously ज़्यादा उस चीज़ पे रहेगा जो कि चीज़ें ज़्यादा समझी नहीं जा रही, राइट। सो बहुत जो बेसिक्स हैं, अल्ट्रा बेसिक्स हैं, वो हम स्किप करेंगे इसमें। वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, कि मैं ये नहीं बताने वाला कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, निफ्टी इंडेक्स कैसे बना है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एलिमेंट्स। आई विल बी टॉक फोकसिंग ऑन दोज एलिमेंट्स जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में बात कम होती है, राइट। आई टुक वन एग्जाम्पल ऑफ दैट जस्ट रिसेंटली, एंड ऐसे और भी सारे एरियाज को कवर करते हुए, मिसअंडरस्टूड एलिमेंट्स, मल्टीपल डायमेंशंस वी विल कवर इन दिस वन in terms of the areas of personal finance in the workshop. So some of the things, for example, insurance, right? अब technically speaking, if you ask me, the entire fee that we are be charging for this, वो इंश्योरेंस का अपने आप में सेक्शन उससे ज्यादा वर्थ इट होगा। आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स जो सोशल मीडिया पे बात ही नहीं होती है, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाइल हैविंग एन इंश्योरेंस, राइट। सो इंश्योरेंस की बात होगी, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की विल टॉक अबाउट सर्टेन की पॉइंट्स विच टिपिकली आर मिस्ड। देन विल टॉक अबाउट our how our behavior influences our decision making, and how do we understand ourselves, so that's important। उसके बाद में we'll also talk about general elements of financial planning। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली नहीं की जाती हैं, है ना। म्यूचुअल फंड इवैल्यूएट करने के क्या तरीके होते हैं, और उनमें से कौन सा एक्चुअली काम करता है और कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दोज एलिमेंट्स एज वेल। उसके अलावा वी विल ऑब्वियसली बी टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो रियल एस्टेट और लोन्स की थोड़ी सी डिस्कशन होगी। उसमें इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा विच आई नो आज तक कहीं भी कवर नहीं किया गया है, कहीं भी मतलब कहीं भी, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। एंड देन वी विल ऑल्सो हैव डिस्कशन ऑन द रिटायरमेंट प्लानिंग। एक छोटा सा मैं आपको स्नैपशॉट तरीका बताऊंगा कैलकुलेट करने का, एंड कौन सी गलतियां जो एक्सपर्ट्स करते हैं while डूइंग दिस, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और उसके बाद में ऑफ कोर्स वील हैव ब्रीफ डिस्कशन ऑन विल्स ट्रस्ट एंड सक्सेशन प्लानिंग। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को क्या भ्रांतियां हैं उसको लेके, दैट वी विल कवर इन जनरल। जो लोगों को भ्रांतियां फैली होती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बातें करते हैं, गलत ज्ञान देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हाउ टू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, उसके बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन होगी। And in the last, we'll have a surprise inclusion for all the attendees. This will be followed up by another Q&A session. And overall is what we will be covering in this 5 hours is more than 100 points. It will be very, very crisp, very, very punchy. Detailed discussion की एक एक जाने की बजाय we will cover all important points for everything for people who are looking for some sort of a shorter and concise view of understanding the overall personal finance in your day-to-day life. पूरा पूरा पर्सनल फाइनेंस, वेरी गुड। तो प्राइसिंग इसकी मैं अभी ऑफ द रिकॉर्डिंग बता दूंगा। जो लाइव सुन रहे हैं वो मुझे, मैं अभी जुड़े रहें 2-4 मिनट और जो रिकॉर्डिंग पे ये चीज देखेंगे वो पीएफ व्हाट्सएप कर लें एनरोल होने के लिए क्विकली। ऑल ऑफ यू, इट इज ऑन सैटरडे संडे, लाइफ टाइम एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग विल बी गिवन टू यू। एंड आप अपने नोट्स बना सकते हैं। परिवार के वाइफ हैं, हस्बैंड है, स्पाउस, बच्चे 12-14 साल से बड़े हैं, पेरेंट्स, सबके साथ मिलके attend करें and utilize your time together. A family which learns finance together will have lesser financial insecurities, especially the महिला। उसको भी आइडिया होना चाहिए कि नहीं, पति नॉर्मली ना बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, या एटलीस्ट दिखाते हैं बहुत ज्ञानी है, और फीमेल्स बहुत पीछे रह जाती हैं। आई वांट ऑल फीमेल्स टू ज्वाइन। अगर आप एक सिंगल लेडी सुन रही हैं मुझे, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या अकेली है या जो भी है, आपको भी जरूर आना है, इसमें सबको आना है। पीएफ व्हाट्सएप करना है एंड यू कैन गेट दिस। जो अभी